मोदी जब से आए, जब से किसानों को, हर सभी को मतलब खुशहाल जिंदगी का अवसर मिला है। पहले कर्ज लेके खेती करते थे, अब सरकार के नियम से अब नहीं लेते हैं। हमारे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये रीढ़ जितनी मजबूत होगी, गांव उतने ही मजबूत होंगे, देश उतना ही सशक्त होगा। किसान सम्मान निधि हम किसानों के लिए एक वरदान है। इसके लिए हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां धरती को मां कहा जाता है और उस धरती मां के सच्चे सपूत हैं किसान। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, तब शुरू होती है उस धरती पुत्र की असली जंग। फिर मिट्टी, मेहनत और उम्मीदों से पैदा करते हैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए अन्न। लेकिन एक सच ये भी है, दशकों से ये अन्नदाता कर्ज, मौसम और बाजार के रहमो करम पर जीता आया है। किसानों को जब ज़रूरत होती थी, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं होता था, तो खेती में लागत लगाने के लिए वो गांव के महाजन से या बाजार से पैसा लेके आता था, जो 3 रुपये सैकड़े प्रति माह के हिसाब से उसे पैसा मिलता था, जो कि काफ़ी बड़ी ब्याज हो जाती थी। तो किसान को अपनी पूरी जो मुनाफा में से ये सब खर्चा काट के बहुत कम पैसा मिलता था। साहूकारों से कर्जा ले लेके और ब्याज पे पैसे लेते थे। इसके बाद अगर जैसे फसल ठीक ठाक हो गई तो उसका कर्जा पड़ जाता था, और अगर फसल ठीक ठाक नहीं होती थी तो या तो वो उसकी ज़मीन गिरवी रख लेता था या फिर उसकी ज़मीन को बेच के और कुछ भी करके वो अपना कर्जा पटा लेता था। एक वक्त वो भी था जब खाद या बीज खरीदने के लिए किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। यहां तक कि कभी-कभी अपनी खेती को भी गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी। देश के अन्नदाता को इन्हीं मुश्किलों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की। साल था 2018, जब उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी योजना की नींव रखी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक ऐसी योजना जिसमें सीधे किसानों के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाती है। किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। किसान सम्मान निधि योजना, जिसका मकसद ही है देश के किसानों तक बिना किसी बिचौलियों के सीधा आर्थिक मदद पहुंचाना। ये योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित हुई जो आर्थिक तंगी की वजह से ना तो अपनी फसल की बुआई कर पाते थे और ना ही समय पर खाद पानी दे पाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हर सीजन से पहले खाते में पैसा आ जाता है, तो फिर वो भी चैन से खेती कर पाते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। केंद्र सरकार 3 किश्तों में पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, यानी हर 4 महीने में देश के हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। जो किसान पहले कर्ज में डूबा होता था, अब वो तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई में पैसे खर्च करने लगा है। पीएम मोदी की इस योजना से देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 की सालाना आय सुनिश्चित हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सरकार ने अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपए वितरण किए हैं। खेती किसानी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना गेम चेंजर साबित हुई है। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी
भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर बकानिया गांव के रहने वाले किसान नवीन नागर और किसान गुलाब सिंह के लिए हुई। कभी कर्ज के पैसे से खेती करने वाले इन किसानों की जिंदगी अब बदल चुकी है। कर्जा लेके जो काम करते थे, अब प्रधानमंत्री द्वारा जो राशि मिलती है उसको हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। साहूकार से लेते थे, ब्याज देते थे, ब्याज तो बहुत चलता था, अब नहीं, अब ये इसी से काम चल रही है। मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज प्रखंड का गांव छतरपुरा। इस गांव के किसान कभी मूंग दाल की खेती करने से डरते थे, वजह पैसे का अभाव। लेकिन किसान सम्मान निधि ने इन किसानों के बीच आत्मविश्वास पैदा किया। अब इस गांव में धान, गेहूं से लेकर हरी सब्जी और मूंग दाल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है। वो तो एक अमृत है, जैसे कि किसी मरे हुए को जिंदा कर दिया हो। किसान सम्मान निधि से इतना फ़ायदा होता है कि समय पे खाद मिल जाता है, ज़रूरत पड़ती है समय बीज की ज़रूरत पड़ती है तो बीज आ जाता है, डीजल की ज़रूरत पड़ती है तो डीजल ले आते हैं। यानी खेती में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो सम्मान निधि हमारे लिए वहाँ काम आ जाती है। प्रधानमंत्री जैसे किसान सम्मान निधि है उसका काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और सभी किसानों को मिल रहा है। जो छोटे किसान है उसको तो इतना फ़ायदा मिल रहा है जैसे कि उसका तो ये समझ लो आप किसान सम्मान निधि से पूरा खर्चा उसी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की मिल रही हैं 3 किस्तें और 3 किस्त लगभग मुख्यमंत्री जी की मिल रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही दूर मौजूद ओरमांझी प्रखंड का डहू गांव। इस गांव के किसान बहाली महतो और मनेश्वर महतो के लिए कभी खाद बीज की खरीद सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तय वक्त पर पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आने लगे तो समस्याएं भी खत्म हो गई। तो ये पैसा जो है कि काफ़ी मदद हो जाता है खेतों में, मेडिसिन वगैरह, बीजा वगैरह को लेकर के। किसान के लिए प्रधानमंत्री जी अच्छा किए हैं कि प्रधानमंत्री निधि योजना जो आया है, किसान के डोर टू डोर माने एक बटन क्लिक करने से खाता में चढ़ जाता है। इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट मेरा अकाउंट में आ जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। हर 4 महीना में 2000 करके आता है। उसे दवा, बीज, उपकरण लेने में सहयोग मिलता है। यूपी की ताज नगरी आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहाबाद का बसई गांव। किसान राम बहादुर शर्मा कभी उन किसानों में शामिल थे जिनकी खेती किसानी 3 रुपए प्रति सैकड़ा कर्ज लेकर चलती थी, और अब तो पैसे का संकट ही खत्म हो चुका है। ये सम्मान निधि जब आती है तो 2000 रुपये आती है, और ये ऐसे वक्त पे आती है जब किसान पे फसल बेचने के बाद वो उसको पैसे का टोटा होता है। तो उस समय जब उसे थोड़ी बीज की या किसी दवाइयों की या किसी उसकी ज़रूरत होती है, या उसे सिंचाई के लिए पैसे वो खर्च करने होते हैं, तो ये उस समय एक वरदान साबित हुआ है जो छोटे, लघु और सीमांत किसानों के लिए, जो कि उसे बाज़ार से नहीं तो ये पैसा 3 रुपये सैकड़े की ब्याज पे, 2 रुपये सैकड़े की ब्याज पे महाजन से लेना पड़ता था। तो उससे एक तो ये बचत हो गई, और कम से कम जो मुनाफा होता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये ब्याज में चला जाता था। अब बैंकें भी इतना पैसा देने लगी हैं कि वो अपना भरपूर जितनी खेती करना चाहता है उतनी खेती की लागत उसे खूब अच्छी तरह से मिल जाती है, कोई भी फसल करे। इसी तरह झुमकरापुरा के किसान राजा राम भी कभी साहूकार से कर्ज लेकर ही खेती कर पाते थे। बाहा प्रखंड के धनौला खुर्द के रहने वाले किसान राजकिशोर की भी यही कहानी है, लेकिन अब इनके लिए पीएम सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं। समय पे हमको बीज के पैसे के लिए ज़रूरत पड़ती थी, हम किसी सेठों से लेके आते थे, फिर उनको हम ब्याज पे उनको ब्याज देना पड़ता था। वो हमारा ब्याज बच गया, वो हम उससे अपनी खेती को समय से बो लेते हैं। जब किसान सम्मान निधि हमें मिलना स्टार्ट हुई उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए सर, क्योंकि जिस टाइम हमारी जो बुवाई होती है किसान सम्मान निधि ठीक उसी टाइम हमें मिलती है ना, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जो बीज का जो पैसा होता है वो उस टाइम जो बीज का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मान लो या फिर 2000 रुपये से उतना आ जाता है, और जो खरीफ के टाइम में खरीफ के लिए, जायद के टाइम पे जायद के, और तुम्हारी रवि की जो फसल होती है उस टाइम पे रवि के लिए पैसे आ ही जाते हैं, टाइम से ही आ जाते हैं सर। तो ये तो हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने
महिला किसानों को भी सशक्त बनाया है। इस योजना ने न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उनके घरेलू निर्णयों में भी आवाज दी है। बीज उज लेते हैं, रहता है तो काम करवाते हैं। पहले तो दिक्कत है, नहीं हो से नहीं, अब है तो कुछ बहुत मदद मिल जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाने वाली ये मदद पारदर्शिता की गारंटी बनती है और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करती है। इस तरह से पीएम किसान योजना डिजिटल इंडिया के सपनों को भी साकार कर रही है। ये नया भारत है, इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना ही नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, जिसके जरिए छोटे किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही। कोई भी किसान केसीसी के जरिए बीज, खाद, कीटनाशक जैसी चीजें खरीद सकता है। फसल उगाने के लिए जरूरत के वक्त नकद भी ले सकता है। 2025-26 में केसीसी के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। 7.71 करोड़ किसानों के पास अब अपना क्रेडिट कार्ड है, जिन्हें 10 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। क्रेडिट कार्ड बनने से ये फायदा कि सब फसल के लिए भी अपन खाद बीज भी ले सकते हैं, सब कुछ ले रहे हैं। ये लेते थे पहले ब्याज पे ले लेते थे, पैसे ब्याज भरना पड़ता था, ज़्यादा पैसे देना पड़ता था, तो जितने कमाते वो तो उसी में लग जाते थे पहले। अब जब योजना चल गई तो इसमें क्या फ़ायदा मिलता है, अपने को बहुत फ़ायदा हो गया। जब हमें ज़रूरत होती है पैसे की, खेती में पैसा लगाने की ज़रूरत होती है, उस समय तुरंत हम बैंक जाते हैं और केसीसी कार्ड से भी मिल जाता है। आप तुरंत उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं, जिससे सूदखोरों के पास नहीं जाना पड़ता और जिससे हमें बड़ी राहत मिल जाती है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के बीज से बाजार तक के विजन ने किसानों को न केवल समृद्ध बनाया, बल्कि भारतीय कृषि को भी रफ्तार मिली। साथ ही कृषि से जुड़े जोखिमों को कवर करने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत भी की है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई कवरेज को मजबूती दी। एमएसपी में पहली बार ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को कीमतों में उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिली। वर्ष 2013-14 के मुकाबले साल 2025-26 के लिए कृषि बजट में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। 2021-26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 1.75 लाख से ज्यादा दावों का निपटान हुआ। एमएसपी पर दलहन खरीद में 7,350% की बढ़ोतरी की गई। एमएसपी पर तिलहन खरीद में 1,500% की बढ़ोतरी की गई। पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। ई नाम के जरिए 1,473 मंडियों को जोड़ा गया। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। बजट में एक बहुत ही बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां सबसे कम फसल उत्पादन होती है। फिर ऐसे जिलों में
खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। देश के किसानों के लिए पीएम मोदी की योजनाएं सिर्फ उनकी मदद भर नहीं, बल्कि उनके सम्मान और भरोसे का प्रतीक भी हैं, जिसमें आशा की किरणें भी हैं, समृद्धि का वादा भी है और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी है। जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं।